माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आज मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज है लास्ट डे हमारे गाँव में। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग तो बनाना बनता है क्योंकि हम लोग इसमें मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग भी होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग। तो वैसे तो सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं औरंगाबाद जाने के लिए। वैसे तो हमने सोचा था कि रात को निकलेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गया था इसलिए हम लोग सुबह निकल रहे हैं। तो सारा सामान लगेज वगैरह हमने सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया है गाड़ी में और बस अब निकलने की देर है। तो वैसे तो मैं इस गांव को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ क्योंकि मैं 2 साल बाद आई थी और अब पता नहीं कब आना हो, लेकिन फिर भी हमको जाना तो है। तो फिर सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, वहाँ पर कार खड़ी है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ। सो फ्रेंड्स, मैं एकदम से रेडी हो गई हूँ। सोचा कि आप लोग को आज का आउटफिट दिखा दूँ। तो यही मैं आज पहन के जाने वाली हूँ और मैंने हाथ में नींबू लिया हुआ है क्योंकि मेरे बहनों को कार में बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, इसलिए नींबू लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्रेस मैंने उतरौला से ख़रीदी थी और मैंने इसका ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और ये है मेरे गांव का व्यू, ये पीछे का व्यू है, आप लोग देख ही सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़्यादा अच्छा है, हरियाली हर तरफ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली सबसे सलाम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं औरंगाबाद जाने के लिए और अभी भी हम लोग हमारे गाँव के पास ही है। ये है नदी, हमारे गांव के बहुत ही ज़्यादा पास है। तो सोचा कि आप लोग को दिखा देंगे। ये नदी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो जैसे जैसे हम लोग हमारे गांव के दूर जा रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आने वाली है गांव की। तो यहाँ पर रास्ते में हमें मिल गए थे ढेर सारे मिट्टी के बर्तन। तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा देंगे क्योंकि मैं तो मिट्टी के बर्तन की लवर हूँ ही, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ से हमने ढेर सारी शॉपिंग की थी मिट्टी के बर्तन की और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे बर्तन मिल रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन की शॉपिंग करने के बाद फिर से हम लोगों ने हमारा सफ़र चालू कर दिया है और यहाँ पर हम लोग व्यू देख देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है। तो हम लोग ढाबा ढूंढ रहे थे लेकिन आसपास तो कोई ढाबा मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली हमें एक ढाबा मिला जहाँ से हमने ऑर्डर किया बिरयानी। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरी बहन कैसे जल्दी जल्दी खा रही है और मैंने सोचा कि अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो पूरी बिरयानी ख़त्म ही हो जाएगी। तो फिर हमने अच्छे तरीके से नाश्ता किया और फिर से हम लोग निकल गए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, मतलब पूरा फुल टू इंजॉयमेंट हो जाता है व्यू को देखते देखते। सो फ्रेंड्स, ट्रेन में आज तक कौन कौन बैठा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी एक बार भी नहीं बैठी हूँ ट्रेन पर क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे गांव कार से ही आते हैं, इसीलिए मैं एक बार भी ट्रेन पर नहीं बैठी हूँ और मेरा मन भी करता है बैठने का। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम अगली बार आए तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रेन से आए क्योंकि ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे घर पे तो सब लोग ट्रेन से ट्रेवल कर चुके हैं लेकिन मैं एक अकेली हूँ जो आज तक ट्रेन पर नहीं बैठी हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा मन भी करता है। तो इंशाल्लाह अगली बार अगर हम लोग गांव आएंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रेन से ही आए क्योंकि हमेशा कार से आना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अम्मी अब्बा ही आते हैं ज़्यादातर ट्रेन से, तो कभी हमको वो मौका भी नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन का जो चार्ज था मतलब बैटरी लो हो गई थी और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। तो रात का जो भी सीन था मैं व्लॉग में शूट कर ही नहीं पाई। फिर सुबह हो गई तो हमने एक ढाबे से अपना मोबाइल चार्ज करवाया और यहाँ से थोड़ी बहुत शूटिंग ले ली। तो यहाँ पर हमने सुबह सुबह चाय पिया था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी का व्यू आप लोग देख ही सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। तो रात को तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, हमने रात में डिनर किया था, वो सब कुछ भी नहीं शेयर कर पाई। तो सुबह सुबह का टाइम हो गया है और हम लोग हैं अभी मध्य प्रदेश में और हम लोग नागपुर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है टूल नाका। तो हमें रास्ते में कम से कम 10-11 टूल नाके तो मिल ही चुके हैं और कम से कम 2,000 से ज़्यादा ही लगे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर सिटी में और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो चुकी है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आ गई हैं। तो पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। आप लोग बिल्डिंग देख कर ही आइडिया लगा सकते हैं, अब नागपुर भी एकदम से परफेक्ट सिटी बन गई है। तो किस किस को पता है कि टोल प्लाजा का मतलब क्या होता है? मुझे तो पता है, अगर आप लोग को भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे रास्ते का लास्ट सेकेंड टोल नाका है। इसके बाद हमें एक और टोल नाका मिलेगा, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग हमारे घर पहुँच जाएंगे।
लेकिन फ्रेंड्स इस रास्ते में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना ही आप लोग को एक शॉप मिलेगा, ना ही एक दुकान, ना ही रेस्टोरेंट। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर दूर पे पेट्रोल पंप से। तो फाइनली हमें एक ढाबा मिल गया था इस पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पर रुक के हमने नाश्ता किया। मतलब यहाँ पर हाइजीन की एकदम से धज्जियाँ उड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमें खाना पड़ा। तो ये पोहे हमने खरीदे थे और 25 रुपये में। हमारे एरिया में तो ये 10 रुपये में मिल जाएंगे और इससे ज़्यादा टेस्टी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें खाना ही पड़ा। तो इसका टेस्ट कैसा है आप लोग मेरा मुंह देख कर ही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा ये पोहा। एकदम से मतलब अजीब टेस्ट था इसका, लेकिन फिर भी हमें खाना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़ोर से भूख लग रही थी। तो चुपचाप से हमने हमारे यहाँ पर पोहा फिनिश किया और जल्दी से हम लोग निकल गए हमारे घर जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लव सिटी ऑफ औरंगाबाद, यानी हमारे प्यारे औरंगाबाद हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें 2 घंटे लगने वाले हैं घर पहुँचने में, क्योंकि अभी भी हमारा घर थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम सालों बाद आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 1 ही महीने हुए थे वहाँ पर गए हुए। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बहन की शादी की व्लॉग क्यों नहीं आई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वो व्लॉग औरंगाबाद पहुंचने के बाद ही अपलोड करूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गए थे। तो व्लॉग तो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आज की व्लॉग अच्छी लगी हो। व्लॉग अच्छी लगी हो तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।